हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपना यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री के अंतर्गत हैलोएल्केन के निर्माण की विधियां समझाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को हैलोएल्केन के बारे में और हैलोएल्केन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया था। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो इसकी पिछली वीडियो देख सकता है। तो आज हम देखते हैं कि हैलोएल्केन का निर्माण किस तरह से किया जाता है। तो इसके निर्माण की अनेक विधियां हैं। इनमें सबसे पहली विधि हम बताते हैं एल्कोहल द्वारा हैलोएल्केन किस तरह से बनाया जाता है। तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं, नंबर 1, एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल द्वारा, एल्कोहल द्वारा, एल्कोहल के द्वारा भी हम कई तरीके से हैलोएल्केन बना सकते हैं। जैसे कि एल्कोहल की क्रिया हम हैलोजन अम्लों से करा दें, एल्कोहल की क्रिया हम थायोनिल क्लोराइड से करा दें, एल्कोहल की क्रिया हम PCl3 या PCl5 से करा दें, तब भी हमें हैलोएल्केन प्राप्त होता है। तो बारी बारी से सभी विक्रिया देखते हैं। तो पहले विक्रिया इसमें कराते हैं हैलोजन अम्लों से क्रिया द्वारा। हैलोजन अम्लों से क्रिया द्वारा, हैलोजन अम्लों से क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा। तो हैलोजन अम्ल क्या होते हैं? हमने आप लोगों को बताया था कि हैलोजन जो होते हैं मुख्यतः 4 होते हैं, FCl, Br, I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इसमें हम H लगा दें, HF, HCl, HBr और HI, ये 4 ये जो हमें यौगिक प्राप्त हुए इनको कहते हैं हैलोजन अम्ल। इसका मतलब है कि एल्कोहल की क्रिया हम इन हैलोजन अम्लों से कराएंगे और हैलोएल्केन प्राप्त करेंगे। एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराने पर हैलोएल्केन मिलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने हर रिएक्शन में एल्कोहल लिया है ROH। R का मतलब होता है एल्किल समूह और OH ऑल समूह एल्कोहल समूह होता है। तो एल्किल समूह में जब OH लग जाए तो उसको एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्लों जैसे HI, HBr, HCl और HF से हमने कराई। तो पहली रिएक्शन अगर हम देखें तो हमें यह दिखता है कि एल्कोहल की क्रिया जब HI से कराएंगे तो HI का H और ROH का OH मिलकर क्या निकाल देंगे? जल। और यह I जाकर R में लग जाएगा तो बन जाएगा RI। इसी प्रकार अगर हम HBr से रिएक्शन कराएं तब भी जल निकलता है और Br R में लग जाता है तो RBr। R है एल्किल समूह और Br है हैलोजन। तो यहां पर जितने भी बन रहे हैं सब हैलोएल्केन। इसी प्रकार अगर ROH की क्रिया Cl से कराएं तो बनता है RCl प्लस H2O। इसी प्रकार और जब HF से रिएक्शन कराते हैं तो अभिक्रिया नहीं होती है। अब हम यह समझते हैं कि 3 अभिक्रियाएं किस तरह से होती हैं और चौथी रिएक्शन क्यों नहीं होती। यहां पर आप देख सकते हैं कि HI हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। H और I के आकार में बहुत बड़ा अंतर है। फलस्वरूप इनके बीच का जो बंध होता है वो अत्यधिक कमजोर होता है और आसानी से टूट जाता है। तो यहां पर हमें किसी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी निर्जली कारक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति नहीं भी करें तब भी यहां पर हमारा तो यहां पर हैलोएल्केन आसानी से प्राप्त होता है। दूसरी रिएक्शन में देखते हैं कि HBr की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो यहां पर भी जल निकलता है और RBr बनता है। H और ब्रोमीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के आकार में H और I के आकार के अंतर की तुलना में कम अंतर है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35। तो यहां पर जो बांड होगा HI में बंध की तुलना में अधिक मजबूत होगा। तो यहां पर हमें उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी और उत्प्रेरक यहां पर लेते हैं H2SO4। उत्प्रेरक के रूप में यहां पर क्या लेते हैं? H2SO4 और H2SO4 निर्जली कारक का कार्य करता है और जल निकाल देता है, RBr अर्थात हैलोएल्केन बना देता है। अगली रिएक्शन में क्या है? HCl से रिएक्शन होती है। अब H का परमाणु क्रमांक होता है 1, Cl का होता है 17। तो H और Cl के आकार में बहुत ही कम अंतर है। अगर आयोडीन और ब्रोमीन के कंपेयर में देखें तो बहुत ही कम अंतर है। तो H और Cl के बीच का जो बंध होगा वो अत्यधिक मजबूत होगा। तो यहां पर उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी। यहां पर हम लेते हैं निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 और निर्जल ZnCl2 निर्जली कारक का काम करेगा
और यहां से जल निकलेगा और हैलोएल्केन बन जाएगा। अगले रिएक्शन में क्या हम देखते हैं कि HF जो है इससे जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन ही नहीं हुई, अर्थात हैलोएल्केन बना ही नहीं। इसका क्या कारण है? यहां पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन F के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो इनके बीच का जो बांड होगा वो अत्यधिक मजबूत होगा और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी फ्लोरीन होता है। तो यहां पर क्या होगा, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण HF के बीच का बांड अत्यधिक मजबूत होगा और सामान्य परिस्थितियों में टूट नहीं पाएगा, फलस्वरूप यह विक्रिया नहीं होती। हैलोएल्केन बनाने की दूसरी विधि देखते हैं। एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे और इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम भी है। इस अभिक्रिया को कहते हैं डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, उससे जब कराते हैं तो क्लोरो एल्केन या एल्किल क्लोराइड बनते हैं, साथ ही साथ SO2 गैस और HCl गैस मुक्त होती है। इस रिएक्शन को देखते हैं किस तरह से यह विक्रिया संपन्न होती है। एल्कोहल ले लेते हैं ROH और इसकी रिएक्शन करा देते हैं SOCl2 से थायोनिल क्लोराइड से। उपस्थिति होती पिरीडीन विलायक की। पिरीडीन का सूत्र हम नीचे लिखे दे रहे हैं यहां पर। इसका सूत्र होता है C5H5N, C5H5N। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो क्या होता है? बनेगा RCl प्लस SO2 गैस है ये और HCl भी क्या है? गैस। SO2 और HCl ये जो है गैसें हैं और इन गैसों के बनने के कारण ये गैसें पात्र से उड़ जाती हैं और पात्र में केवल RCl बचता है, अर्थात केवल हैलोएल्केन ही पात्र में रहेगा, बाकी सब कुछ उड़ गया, गैसें उड़ गई। तो हम कह सकते हैं कि हैलोएल्केन बनाने की यह सबसे बेस्ट विधि, उत्तम विधि है। कौन सी विक्रिया? एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं और इस अभिक्रिया का स्पेशल नाम होता है डार्जन अभिक्रिया। अगली विधि देखते हैं कि किस तरह से हम हैलोएल्केन बना सकते हैं। अगली विधि है कि एल्कोहल की क्रिया अगर हम PCl3 और PCl5 से करा दें तब भी हमें हैलोएल्केन प्राप्त होगा। चलो अभिक्रिया देखते हैं कैसे कराएंगे। तो ROH ले लेते हैं। ROH होता है एल्कोहल, इसकी क्रिया हम कराते हैं PCl3 से, PCl3 से। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि Cl यहां पर 3 है और R यहां पर 1 है। तो अगर हमें हैलोएल्केन बनाना है तो Cl जो है R में लगेंगे, तो Cl यहां पर 3 है तो R भी यहां पर हम 3 ले लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल, तो 3ROH प्लस PCl3। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो 3Cl और 3R तो बन जाएगा 3RCl, एल्किल क्लोराइड, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। और यहां पर एक T बचा और यहां पर आप देख सकते हैं कि 3O और 3H, मतलब 3O है, 3H है और एक P है, तो निकल जाएगा H3PO3। तो इस तरह से हम बना सकते हैं PCl3 से क्रिया कराकर। अब हम रिएक्शन देखते हैं PCl5 से। तो एल्कोहल की क्रिया हम कराएंगे PCl5 से, तो ROH प्लस PCl5 गिव्स आउट। अब देखो क्या होगा, हमेशा एक बात आप याद रखना कि जब भी किसी ऐसे यौगिक की क्रिया PCl5 से कराना जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो तो हमेशा POCl3 आंख बंद करके निकाल देना। POCl3 और किसी किसी रिएक्शन में साथ में HCl भी निकल जाता है। तो इसमें हम देखेंगे Cl और RCl निकलेगा प्लस PO और 3Cl इसके, तो निकल जाएगा POCl3। अब 3Cl और 1Cl, 4Cl, 1Cl बचा और 1H बचा, तो क्या हो जाएगा? HCl। यहां पर हो गया एल्किल क्लोराइड, POCl3 और HCl। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को हैलोएल्केन बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि एल्कोहल द्वारा हैलोएल्केन बनाकर दिखाया और एल्कोहल में भी कुछ प्रमुख विधियां बताई, जैसे कि एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराकर, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराकर और एल्कोहल की क्रिया PCl3 व PCl5 से कराकर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, मेरी क्लास आपको समझ में आती हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।